नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का। और भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से सीज फायर का कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे देश में विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है और कह रही खास इंदिरा गांधी होती। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से तंज कस रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से डर गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की वजह से युद्ध को रोक दिया है, और ये कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। और ऐसे में हम इसका किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रूबिका लियाकत जो एक पत्रकार है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। आज जिन जिन को इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है, वो 26/11 के बाद क्या गजनी बन गए थे, और इंदिरा जी मुंबई हमलों के बाद याद आई होती तो आज ये आलम नहीं देखना पड़ता। अजय पत्रकार जी, आप एक तरीके से आज इंडियन एयरफोर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे चुप हो गए हैं, या भारत ने डर गया है, भारत अमेरिका के आगे या पाकिस्तान के आगे, और कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का शासन याद दिला रही है कि इंदिरा गांधी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आपको क्या लग रहा, कांग्रेस पार्टी ऐसे जो बयान दे रही है, क्या इसमें सच्चाई है, या आप जिस तरीके से रूबिका लियाकत ये सवाल उठा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, कल कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं वो इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का नहीं देना चाहिए। जब कांग्रेस शासन में थी तो क्या उन्होंने 26/11 के उसमें दिया था? जिस समय मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण हो गया, उस समय क्या बयान दिया था? यही नहीं, कांग्रेस का शासन रहा, इसी कश्मीर में पत्थर चलते थे, ईंटें चलते थे। क्या बयान दिया? तब 500 रुपये मिलते थे एक ईंटा फेंकने का। आज किसी की हिम्मत नहीं है। और 71 की जीत, नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी की देन नहीं थी, कतई नहीं थी, भारतीय सेना की थी, और जिसकी देन थी मानेक शॉ की थी। बेहद शर्म की बात थी कि इंदिरा गांधी ने भारत रत्न ले लिया था। प्रधानमंत्री खुद भारत रत्न नहीं ले सकता। मानेक शॉ की जीत थी, इंदिरा गांधी की नहीं थी। दूसरी सावेक सिंह की जीत थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया? जिनकी वजह से जीते, मानेक शॉ की सैलरी रोक दी, और फील्ड मार्शल की हिम्मत देखिए। यही नहीं, सावेक सिंह जिन्होंने मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षित किया था, जिनकी वजह से हम जीत करके आए, मालूम उनके साथ क्या किया इंदिरा जी ने? रिटायरमेंट के 2 दिन पहले टर्मिनेट कर दिया, सैलरी रोक दी, कोर्ट मार्शल भी नहीं कराया। ये कहाँ के न्याय था? सिर्फ इतनी सी बात थी कि किसी भी अफसर को इन्होंने आगे नहीं किया। मोदी जी का देखिए, सोफिया कुरैशी को आगे किया उन्होंने, आर्मी को अधिकार दिया, पूरी खुली छूट दी। यही नहीं, वहां के अफसर ने फोन किया, भारतीय अफसर के, उनकी बात मानी मोदी जी ने। आप ध्यान रखिए, मोदी जी ने 1-1 घंटे में बयान नहीं दिया। इंदिरा जी टीवी में चिपकी रहती थी, रेडियो में, मैंने ये निर्णय किया, मैं ये करती, मैं कहती थी। उस समय क्या था देखिए, रूबिका लियाकत ने बिल्कुल सही लिखा। बयान हमने आपको बता दिया है। आप अब ये बताइए, जब पाकिस्तान 1971 में जब वो न्यूक्लियर उसके पास था नहीं, जब वो परमाणु संपन्न देश था नहीं, 1998 में किस तरीके से पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बना है, ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, घर में घुसकर जवाब दिया है, और उसके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, उसके न्यूक्लियर जो एयरबेस थे उसको उड़ाया है, और जिस तरीके से वहां की एयरबेस को भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। ऐसे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, और क्या वो जायज है, क्या वो ये सही है कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि ये बिल्कुल ही गलत आरोप लगाया जा रहा है। गजनी जैसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, गजनी जैसे, मोदी जी के लिए। आपको बता रहे हैं, उस समय विपक्ष मजबूत था। इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी देवी और दुर्गा
इंदिरा जी ने खुद मना किया था, अटल जी कृपया ये सब नहीं, ये भी, और उस समय अटल जी जैसे चाणक्य लोग थे जो वो खुद खंडन आडवाणी जी ने किया था कि ये पता नहीं कहां से मीडिया में चला दिया, हमने कोई दुर्गा नहीं कहा। सच ये है कि वास्तव में इस चीज को कांग्रेस ने मैनिपुलेट किया था। और मैं आपको बता दूं, यही नहीं, उस समय, इस समय इनके पास 180 के लगभग एटम बम है पाकिस्तान के पास। ऐसे समय भारत ने घुस करके मारा। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर अड्डे थे उनको भी ध्वस्त किया है। और आपको यही नहीं बतलाना है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा बेटर होती है। जैसे कश्मीर में उनके पास पहाड़ी ऊंची है, उनके पास जो एरिया भारत से लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान, उसमें नदी किनारे पे नहीं, इनके पास सिंधु नदी है, वो लहलाता हुआ इनके पास क्षेत्र है, डेवलपमेंट है इनका। और ये इस तरह इंदिरा गांधी 71 में पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं लड़ी हैं, आपको बता रहे बांग्लादेश के बॉर्डर पे लड़ी हैं। और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश नहीं बांटा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जन्म कांग्रेस ने दिया और इनके परिवार ने ही दिया। और बांग्लादेश का जन्म, आपको बता रहे, बांग्लादेश अलग बना था, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान अलग था, पश्चिमी पाकिस्तान अलग था, हैदराबाद अलग था, कश्मीर अलग था। हकीकत ये थी जूनागढ़। और ये मिलाने वाले कौन थे? सिर्फ इन्हीं के परिवार का। पाकिस्तान का जन्म आपको बतला रहे हैं कि इन्होंने किया था। अब आइए, भारत जीत गया था, भारत जीत गया था, पूरा सरेंडर किया। और जीतने के बाद इन्होंने शिमला समझौते की, आपको रियलिटी बता रहे हैं। बेनजीर भुट्टो का फोन आया, इंदिरा जी डर गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय के सभी पेपरों ने दिया कि इंदिरा जी डर गई। पाकिस्तान के पेपरों के बेनजीर का एक फोन आया। डरने की वजह क्या थी? वही इन्हीं के परिवार का व्यक्ति था जिससे डर गई। हर एक को बेटा प्यारा होता है। बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी की दोस्ती हमारे लिए, हम लोगों की कुर्बानी हो गई, हम लोगों की बलिदान हो गई, श्रेय इन लोगों ने ले लिया। दूसरी आपको बता रहे हैं, उस समय मुजीबुर रहमान ने कहा था कि विक्रांत को बांग्लादेश से मत ले जाइए, यहीं रखिए, मैं चटगांव का इलाका आपको दे रहा हूं, अपनी आप यहां पे नेवी फिट कर दीजिए, आप ये जगह ले लीजिए और आप त्रिपुरा से रास्ता ले लीजिए, हमको सेफ्टी रहेगी। इंदिरा जी ने विक्रांत भी हटा लिया, सारा सामान वापस कर दिया। और आपको बता रहे, बांग्लादेश में हमारी आर्मी की वजह से जीते थे। आर्मी के अफसरों को इन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया, सैलियां रोकी। और भारत में देखिए मोदी जी ने क्या, सोफिया को आगे किया, ब्योमका को आगे किया, आर्मी के अफसरों को खुली छूट दे दी। आपको बता रहे, हिंदुस्तान का पहला वो है, मानेक शाह ने कहा कि हमें तीनों सेना अध्यक्षों से बात कर लेने दो। इंदिरा जी ने कहा यह कभी नहीं संभव। इंदिरा जी की कमी की वजह से जोसेफ बच गए थे, वरना जोसेफ ढाका में रेस कोर्स के पास मार दिए जाते। इंदिरा जी ने हर जगह अपनी चलाई, सिर्फ एक ही काम था, सुबह शाम बोलना, हमारे बहादुर, मैं बोलना। और इंदिरा जी की वजह से, इंदिरा जी का गए यही था, तो आपको बता रहे बांग्लादेश को भारत में विलय करना था। आज ये बलूच और पख्तून को कह रहे हैं, बलूच पख्तून में वैसा विद्रोह नहीं, बांग्लादेश शुरू से इनसे अलग था। शुरू से वहां के जो चुनाव हुए थे उसके पहले, सुनिए, अभी पख्तून को किसी ने मान्यता नहीं दी, सिंध को किसी ने मान्यता नहीं दी, पीओके को किसी ने मान्यता नहीं दी, बांग्लादेश को इसके पहले तमाम राष्ट्रों ने मान्यता दे दी थी, तमाम राष्ट्रों। और इंदिरा गांधी देन नहीं थी, भारतीय लोग, मैं आपको ये भी बतला रहा हूं, ये भारत के लोग गए थे। और आरएसएस ने, उस समय की जनसंघ ने 6 महीने पहले से लगातार प्रदर्शन करे थे, सबसे बड़ा जेल आंदोलन हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, आरएसएस के इतिहास में इमरजेंसी से लेकर के अभी तक राम मंदिर को छोड़ करके सबसे बड़ा उनकी गिरफ्तारी उसी में हुई है जब बांग्लादेश की मान्यता की बात कर रहे। उस समय गजनी नहीं थे, विपक्ष गजनी नहीं था। आज विपक्ष ने गजनी का काम किया है। आपको बता, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बयान दिया था? यही नहीं, नेहा राठौर क्या कहती, खून कहीं का भी बहे, सीमा में खून थोड़ी वो जवान का होता। कर्नाटक के सीएम कह रहे थे युद्ध ने, और देखिए आपको बता रहे, इनसे ओवैसी लाख गुना अच्छा निकला। आपको बता रहे हैं, इनसे लाख गुना ओवैसी। शशि थरूर भी कह रहे हैं कितनी टफ पोजीशन पे लेकर के आए और युद्ध को जीत के। शशि थरूर ने कहा, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने माना। आपको बता रहे, तेलंगाना में स्पेशली कांग्रेस ने बोला चुप, बोलोगे नहीं। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को बोला है कांग्रेस ने, चुप, बोलोगे नहीं।
ये दोनों लोग देश के लिए बोलना चाहते थे, बोलने नहीं दिया इन लोगों ने। अजय पत्रकार जी, आप जो ये बात की जा रही है कि मोदी जी को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, इंदिरा गांधी जी होता है ये हो गया, 1 मिनट सुन लीजिए। तो ये सवाल भी जायज है कि 26/11 के बाद जो कांग्रेस की जब सरकार थी, सोनिया गांधी जब सुपर पीएम थी, राहुल गांधी जब सुपर पीएम थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने आतंकी हमले होने के बाद पाकिस्तान को क्यों जवाब नहीं दिया? जब कश्मीर में भारत के तिरंगे को जलाया जाता था, पाकिस्तान के झंडे को वहां पे फहराया जाता था, आतंकी खुले आम बंदूकें लहराते थे, किस तरीके से यासीन मलिक कांग्रेस के जो सीएम थे उस समय, अभी यूपीए के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनसे प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करते थे। तो इस तरीके का जो रवैया था कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से आज आप देख सकते हैं सोनिया गांधी किस तरीके से चीन के फेवर की बात करती है, किस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और ये लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी होती। ये जो लोग हैं, इंदिरा गांधी ने चलो देश के लिए काम किया था, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं, आप एक बात दीजिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं, चाइना के फेवर की बात करते हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ नहीं बोला। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ इनकी जब सरकार थी उस समय 26/11 हो गया, पूरा देश देखता रहेगा कि भारत कब पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन सोनिया गांधी बिल्कुल उस समय बिल्कुल उन्हें पता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के आतंकी है वो उनके वो समर्थक उनके खिलाफ वो जा नहीं सकते। उनके खिलाफ एक्शन में लेंगे। बात समाप्त कर दूंगा 1 मिनट में। आप देखें इंदिरा गांधी ने क्या किया। 1.5 साल पहले से बांग्लादेश के मान्यता की बात हो रही थी, जगह जगह जनसंघ प्रदर्शन कर रहा था पूरे देश में कि बांग्लादेश को मान्यता दो। इंदिरा गांधी ने देरी की और जानबूझ के देरी की, कतई नहीं उसमें पड़ना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि शरारती आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया भारत को थूक रही, तब चूंकि बांग्लादेश 80% एरिया भारत से घिरा हुआ था, आपको इनकी मजबूरी थी, चूंकि लगातार लोग जेल में प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको मान्यता दो, इन्होंने मान्यता बात। दूसरी आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया, परसी हुई थाली को बांट दिया, उनको दुश्मन को दे दिया। आपको बता रहे हैं इन्होंने वहां से बांग्लादेशियों को लाके हर राज्य हर शहर में बांग्लादेश कानूनी बनाई, तब से लेके अभी तक आने दिया। यही नहीं, वहां के लोगों को, दूसरे बांग्लादेशियों को जो पाकिस्तानी थे उनको लाके बसाने में आज जो आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को की आज़ादी से हमारा नुकसान कराया। बांग्लादेश मिलाया जा सकता था, चटगांव हमें मिल रहा था, खुलना हमें मिल रहा था, खुद वो दे रहे थे। यही नहीं, अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाता, राजस्थान के पास गदरा शहर के पास ये बांग्लादेश के जो शरारती हो इनको जगह देने की बात हुई थी, बात मानेक शाह और साबिक सिंह ने रखी थी। सिर्फ साबिक सिंह की इतनी गलती थी, इंदिरा गांधी ने उनसे बात में कहा साबिक सिंह से कि साबिक तुमने मेरी बात मानी, बहुत अच्छा किया, तुम वहां जा करके बांग्लादेश में तुमने मुक्त वाहिनी को प्रेस, तुम एक काम करो, बिहार में जाके विपक्ष के लोग हैं हमारे खिलाफ नारे लगा रहे, इनको उसने कहा मैडम मैंने वो देश के लिए बात की थी। इतनी बात इंदिरा जी को ना मालूम है, उनके मरने के बाद उनको आतंकवादी घोषित कर दिया साबिक सिंह को, इन्होंने उसकी लाश नहीं दी, उसकी सैलियां रोक दी। ये थी इंदिरा गांधी ने, आपको बता रहे 71 के साथ बहुत भद्दा मजाक किया, हमारे जवानों की मेहनत, हमारे जवानों की कुर्बानी को इतिहास गलत बताया गया। कल एक ही बात चली है, तमाम जगह साबिक सिंह का नाम साइलेंट वे पे लिया गया है, साबिक सिंह का। तो जो 1971 में बांग्लादेश बना उसको भी भारत में शामिल कर देना चाहिए था, और लाहौर में जिस तरीके से भारत की सेना घुस गई थी उसको भी भारत के पास होना था, पीओके भारत के पास होना था। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर कर दिया, उनके लिए एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, ये सिर्फ ट्रंप ने ऐलान किया है, भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था
कि खुल्ला जो है आज भी दलित बाहुल है, आज भी दलित बाहुल है। खुल्ला वगैरह के लिए बांग्लादेश अलग रहेगा, ये इसीलिए मंडल वहां गए थे। मगर इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में विलय करके पूर्वी पाकिस्तान कहने पे कांग्रेसियों को शर्म आती है। बांग्लादेश कहेंगे, पूर्वी पाकिस्तान वो अलग था। मगर नहीं, इन लोगों ने कहा। आपको बतलाना है ये देश के साथ इंदिरा गांधी ने 71 में अच्छा कार्य नहीं किया, गजनी का कार्य किया था। जरा से अमेरिका की एक घुड़की से डर गई थी सातवां बेड़ा, बोले मैं क्या करूं सातवां बेड़ा आ रहा। इंदिरा जी के वो ना आर्मी ने पसंद की थी, नहीं। आपको बतला रहे देश का बंटवारा जरूर हुआ। आज भी छोटा छोटा बच्चा जो है नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह बनना चाहता है, चंद्रशेखर आजाद बन जाएगा जारे में प्ले में चंद्रशेखर आजाद, मगर वो नहीं बनना चाहता है जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। अजय पत्रकार जी, अब इस खबर में इतना लोग अपनी बेटी का नाम इंदिरा नहीं रखते हैं, ये भी कटु सच है। ठीक है। अजय पत्रकार जी इंदिरा गांधी से काफ़ी नाराज हैं और उनके अपने जो मुद्दे हैं और उनके मुद्दों में दम भी है। लेकिन जो फाइनल में हम आपको बता दें, जो लोग सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया या भारत की सेना ने सीज फायर कर दिया, वो सिर्फ अभी भारत की एयरफोर्स ने ऐलान कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन अभी जारी है। और जब तक जो पहलगाम और जो आतंकी हैं जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आए दिन पाकिस्तान की आर्मी और उसकी सेना के जो संरक्षण में जो आतंकी अड्डे चल रहे हैं उनको भारत ध्वस्त करेगा। और भारत ने अपना एक ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य रखा है, जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, भारत आतंकियों के खिलाफ एक्शन उठाएगा। और आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐलान नहीं किया है कि सीज फायर कर दिया है। आप इस बात को देखेंगे। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।